हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो आज हम बेसिकली बात किस पे करने वाले, सबनेटिंग पे, राइट। तो सबनेटिंग पे जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर रिमाइंड कर दूं कि आईपी एड्रेस की क्लासेस में जो हम लोग पढ़े थे वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो कल के जो हम लोग क्लासेस में किए थे, हम लोग क्या किया उसमें कवर किए थे, जिसमें हमारे हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईपी रेंज, देन क्लास, देन नेटवर्क, एंड जो हमारे बाय डिफॉल्ट जो CIDR वैल्यू होते हैं उनके बारे में हम लोग देखे थे कल। तो एक बार मैं फिर रिमाइंड कर दूं ताकि आपको सबनेटिंग समझने में और सबनेटिंग करने में थोड़ा सा आपको डाउट ना हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट होगा प्लीज आप चैट विंडो में डालो या हमसे क्वेश्चन करो, बट आईपी एड्रेस और सबनेटिंग आपको ध्यान से करना है। अभी हम बात करें क्लास आईपी रेंज की, तो कहां से कहां तक रेंज है हमारे 0.0.0.02 255.255.255.255, राइट। फुल रेंज हमारी यही है ना। किसी को कोई डाउट है बताओ। यानी क्या होती है हमारी 0 से लेकर 255, यानी 0 से लेकर 255 तक हमारी टोटल रेंज है आईपी के। बट अगर फुल रेंज लिखने की बात करें तो हम ऐसे लिखते हैं 0.0.0.02 255.255.255.255, राइट। अगर हम क्लास की बात करें, कितने क्लास में डिवाइड किया गया इसको, 5 क्लास में। कौन कौन से हैं वो, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। बट हमें सी तक पढ़ना है तो मैं सी तक यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। हमारे क्लास डी भी है एंड क्लास ई भी है। इन टोटल हमारे पास 5 क्लास होते हैं, बट हमें पढ़ना है सी तक, क्योंकि डी हमारे मल्टीकास्ट के यूज होते हैं और जो ई होते हैं हमारे एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। तो हमें बस ओनली सी तक पढ़ना है, तो मैं सी तक यहाँ रेंज लिख रहा हूँ। आपको रेंज भी याद होगा, क्लास ए की रेंज में कहां से कहां तक होते हैं, 0 से 0 to 126, राइट। अगर हम बात करें क्लास बी के तो 128 से लेके कहां तक होते हैं हमारे 191 तक। एंड देन क्लास सी 192 से लेके 223 तक। ये क्लास आपको याद है। अगर ये याद रहेगा तो ही आप सबनेटिंग कर पाओगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको याद कर लो। अगर याद नहीं होगा, आपको रेंज नहीं मालूम चलेगा किस क्लास का है आईपी, कहां से कहां तक रेंज होती है, तो आप कैसे सबनेटिंग कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आपको रेंज ही नहीं मालूम हो तो आप सबनेटिंग कैसे करोगे। आपको मालूम नहीं होगा कि हमारे क्लास सी का रेंज है, बी का रेंज है या ए का रेंज है। जब मालूम रहेगा तभी आप सबनेटिंग कर पाओगे, क्योंकि रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग सबनेटिंग करते हैं। देन उसके अलावा आपको क्या आना चाहिए, नेटवर्क एड्रेस। यानी आपको इसमें क्या आना चाहिए, हमारे क्लास ए की रेंज की बात करें, यहाँ पे मैं फिर एडिट करता हूँ नीचे, क्लास ए की बात करें एंड क्लास बी एंड क्लास सी। अगर इसमें हम बात करें नेटवर्क की, तो इसमें कितना, क्लास ए में कितने नेटवर्क होते हैं, एक नेटवर्क होता है और 3 हमारे होस्ट होते हैं। एंड क्लास बी की बात करें तो इसमें कितने नेटवर्क होते हैं, 2 नेटवर्क होते हैं हमारे और 2 होस्ट होते हैं। एंड अगर क्लास सी की बात करें तो हमारे 3 नेटवर्क होते हैं और 1 होस्ट होता है। इतना तो क्लियर होगा कल क्लास में, तो किसी को कोई डाउट है इसमें। आपको याद कर लेना है कि हमारे रेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 255 तक, राइट। क्लास ए में कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 126 तक जो हमारे रेंज होते हैं वो क्लास ए के रेंज होते हैं। यानी 0 से लेकर 126 तक हमारे इस बीच में कोई भी अगर अंक आता है, आपको क्या स्टार्टिंग का देखना है, ना कि लास्ट का देखना है, ठीक है। सपोज आपको यहाँ पे अगर आईपी दे दी जाए यहाँ पे 10 डॉट, अब आपसे किस क्लास का रेंज है, कौन सा क्लास बताओगे आप। अभी आपसे मैं पूछूं ये किस क्लास का रेंज है, तो प्लीज आप चैट में डाल के बताओ ये किस क्लास का रेंज है, क्लास ए का रेंज है। यानी क्या करना है, जब भी आपको आईपी आइडेंटिफाई करना ना किस क्लास का है, तो आपको ये लास्ट के ये नहीं देखने हैं, ये जो लास्ट के जो देख रहे हो 3 ऑक्टेट, इसको नहीं देखना आपको। स्टार्टिंग का जो हमारा ऑक्टेट है इसको देखना है, किससे स्टार्ट है हमारा।
10 से स्टार्ट है। 10 किसके बीच में आता है? 0 से 126 के बीच में आता है, यानी ये क्लास ए का रेंज है। कभी भी आप आईपी आइडेंटिफाई करोगे तो जो फर्स्ट उसके हमारे ऑक्टेट होते हैं उससे आइडेंटिफाई करोगे कि किस क्लास का है। हमें सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट से। इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेना। अभी मैं बात करता हूँ, यहाँ पे सब कुछ मैं आईपी दे रहा हूँ और 10.0.0.0 एंड स्लैश, इसके बाद मैं देता हूँ 130.192.10.1 एंड यहाँ पे देता हूँ 192.168.1.1/24। ये मैं बाय डिफॉल्ट इसकी CIDR वाले लिखा हूँ, इसको बोलते हैं CIDR। क्या बोलते हैं हम? CIDR राइट। CIDR का फुल फॉर्म होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट CIDR वैल्यू हमारी होती है, जो आप देख रहे हो नहीं, 16 भी हमारे बाय डिफॉल्ट CIDR वैल्यू है, ये 24 भी हमारा बाय डिफॉल्ट CIDR वैल्यू है। इसमें क्या होते हैं, हमारे जो रिजर्व होते हैं ना उसको हम CIDR वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 8 बिट यहाँ पे रिजर्व है, क्योंकि इसमें एक नेटवर्क होता है ना, 3 होस्ट होते हैं, तो नेटवर्क को बिट्स को किससे प्रेजेंट करते हैं हम? 1 से। तो हमारे एक ऑक्टेट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर 8 टाइम 1 लिखते हो आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसकी टोटल वैल्यू क्या होगी हमारी? 255। राइट। किसी कोई डाउट है? मैं एक बार और समझाता हूँ ये कैसे आ रही है। यहाँ पे क्या क्या होता है हमारे, आपको मैं कल बताया था आपको 1 2 4 8 32 64 एंड 128। इन टोटल करोगे इसका तो आता है हमारा वैल्यू 250। ये हमारे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का फार्मूला है, ये बाइनरी टू डेसिमल। तो इसी पर सभी हमारे फार्मूला सभी अप्लाई होते हैं, आईपी भी हमारी इसी पर अप्लाई होती है, क्योंकि जो हम लोग आईपी लिखते हैं वो डेसिमल में होता है, बट कंप्यूटर कैसा होता है? बाइनरी में। तो फर्स्ट आपको अगर चेंजेस करने हैं ना, यानी सबनेटिंग करनी है, तो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि 8 बिट्स जो हमारे तो बाइनरी लैंग्वेज होता है। तो अगर आप 8 टाइम यहाँ पे 1 1 लिखते हो ऐसे 1 1 1 1 1 1 1 1 इक्वल टू क्या होगा? 255। यानी 1 की वैल्यू को आप जोड़ते हैं और 0 जो वैल्यू यहाँ पे, सपोज यहाँ पे 0 आ गई ना, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर 1 होगी तो इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर 0 होगी तो इस अंक को नहीं कैलकुलेट करना हमें। तो अभी यहाँ पे फिलहाल हमारी 1 है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी? 255। देन इसी अकॉर्डिंग हमारे सबनेट मास्क बनते हैं। तो क्लास ए में क्या है हमारा? एक नेटवर्क है, तो इसकी जो होगी नेटवर्क की वैल्यू 255। देन होस्ट की वैल्यू क्या होती है? सभी 0 होती है। होस्ट की वैल्यू किसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से। तो बाकी सभी वैल्यू क्या होगी हमारी? 0.0.0.0। ये हो गई बाय डिफॉल्ट CIDR। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? बताओ अभी इसमें, इस सबनेट मास्क हमारे कहाँ से आ गए? CIDR हमारा 255 कैसे हो गया? जो हमारी आईपी एड्रेस होती है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कोई भी आपके पास जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस हमारे 4 ऑक्टेट में होते हैं, यानी ऐसे 4 बॉक्स मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ, डॉट एंड 4। ठीक है, ऐसे 4 ऑक्टेट में होते हैं। यानी अगर आपको आईपी लिखना होगा तो यहाँ पे हमारा आईपी है 192.10.1। बाय द वे सपोज हमारी आईपी है। इसको किसी आपको क्लासेस के अगर याद होगा, जब हम क्लास लिए थे उसमें कंप्यूटर एड्रेसिंग की, तो हम उसमें बताया था आपको कि जो हमारे आईपी एड्रेस होते हैं किसमें होते हैं? डॉटेड डेसिमल में होते हैं। किसमें होते हैं? डॉटेड डेसिमल। राइट, इतना तो क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पे डॉट से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, और ये जो भी आप देख रहे हो अंक यहाँ पे, वो सभी डेसिमल में है। डेसिमल बोले तो 0 से 9 तक जो हमारे नंबर होते हैं उसे हम बोलते हैं डेसिमल। और बाइनरी किसे बोलते हैं हम? 0 से 1 को बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, यानी बाइनरी नंबर बोलते हैं। 0 to 9 B C D E एंड F जो आप ये देख रहे हो, ये होते हैं हमारे हेक्साडेसिमल, यानी हेक्सा डिजिट फॉर्मेट ये हमारे। तो ये होता है हमारा डेसिमल 0 से 9 तक, और 0 से 1 होता है हमारा बाइनरी, यानी 0101। जो कभी भी आप कंप्यूटर कमांड दोगे ना तो उसे 0101 में समझता है। और ये होता है हमारे डेसिमल 0 to 9 और A से लेके F तक होते हैं। तो जो हमारे टोटल जो होते हैं ना एड्रेस, आईपी एड्रेस, इसकी जो बीट होती है यानी लंबाई जो होती है वो होती है 32 बिट्स होती है। यानी ये हमारे 32 बिट्स के एड्रेस होते हैं, यानी 32 बिट के हमारे एड्रेस होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि एक के अंदर हमारे 8 बिट काम करते हैं,
यानी एक ऑक्टेट के अंदर हमारे 8 बिट होते हैं। यहाँ पे नंबर से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, इसे हमारे नंबर से मतलब नहीं है। यहाँ पे 192 रहा है या 168, अभी हमें उससे मतलब नहीं है। बस हमें ये याद रखना है कि हमारे जो एक ऑक्टेट होते हैं इसके अंदर हमारे 8 बिट्स होते हैं। बिट्स हमारे कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ 8 बिट्स कैसे होते हैं। आप अपने पीसी में जाना, इस पीसी में जाना आप, ठीक है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पर आप चेक करना। आपको यहाँ पे दिखेगा कितने बिट्स का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका, राइट। अब ये बिट्स क्या होता है, आपका यहाँ पे सपोज कीबोर्ड है ना, ये कीबोर्ड जो देख रहे हो आप, इसमें जो हमारे नंबर्स कुछ लिखे होते हैं, कुछ लेटर्स लिखे होते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए बटन है यहाँ पे। अब जैसे मैं इस ए बटन को दबाऊंगा ना, इससे 8 तरह निकलेंगे, यानी इससे क्या निकलेगा, 8 बिट्स निकलेगा। और 8 बिट्स को हम बोलते हैं 1 बाइट। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे 1 बिट है, इसमें हमारे इसमें हमारे 8 बिट है, इसमें भी हमारे 8 बिट है, और इसमें भी हमारे 8 बिट होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर लिखना था, ये हमारे 4 बाइट्स होते हैं, बट हम इसे 32 बिट्स होते हैं, ठीक है। यानी एक ऑक्टेट के अंदर हमारे 8 बिट्स काम करते हैं। तो जितने भी ऑक्टेट हैं, तो टोटल हमारे कितने ऑक्टेट हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं हमारे। तो कितने बिट्स हो गए टोटल, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 32 बिट्स। तो ये हमारे 32 बिट्स के आईपी एड्रेस होते हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये जो हमारे 32 बिट्स का एड्रेस है, इनको अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 192, हमने अपनी भाषा में लिख दिया 192, 168, 10.1। अब ये कंप्यूटर कैसे समझेगा कि 192 है, 168 है, 10.1 है, ये तो समझेगा नहीं, वो समझता है बाइनरी। तो क्या करेगा, वो बाइनरी में इसको कन्वर्ट करेगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिखा हूँ, यही फॉर्मूला है उसको कन्वर्ट करने के लिए, जो देख रहे हो ना, ये हमारा फॉर्मूला है इसको कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में। अब बाइनरी में कन्वर्ट करो, आप देखो 192 है, तो यहाँ पे आपको देखना है ना, देखो यहाँ पे 8 अंक भी होंगे, यहाँ पे देखो ए भी हमारे 8 बॉक्स में होंगे, 1 2 3, ये 16 है, ठीक है, 4 5 6 7 एंड 8 बिट्स के हैं। तो यहाँ पे 8 सीक्वेंस हमने लिया है इसमें। अब आपको 192 का निकालना है कि इसका बाइनरी नंबर क्या हो। तो आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा कि कौन कौन से हमें अंक जोड़ने पे 192 हमारे हो जाएंगे। तो सिंपली 128 अगर आप जोड़ोगे और 64 आप जोड़ोगे तो हमारे 192 हो जाएंगे, 192। और बाकी सब में क्या करना, आपको 0 लिख देना, 0 0 0 0 0 0। ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। यानी अगर आपसे कोई पूछता है 192 का अगर बाइनरी नंबर क्या होता है, यहाँ पर बताना पड़ेगा 11 0 0 0 0 0 0। ये आपका हो गया बाइनरी नंबर। यानी अगर 192 अगर अपने आईपी एड्रेस को देते हो, लिखते हो, तो कंप्यूटर क्या समझेगा, 1 0 0 0 0 0 0। वैसे अगर आपके पास क्या 168 है, तो क्या क्या होंगे हमारे, तो जहां भी 1 होगा ना, जहां भी 1 लिखोगे आप उसको कन्वर्ट करना है। तो 128 आप जोड़ोगे आप, उसके बाद से क्या होगा, 64 ज्यादा हो जाएगा, तो इसको 0 कर दो, 32, यानी हमारे कितने हो गए, 60 हो गए। यानी 128 और 32 क्या हो गया, 60। यानी इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देन 16 अगर जोड़ते ज्यादा होता है तो इसको हम 0 कर लेंगे। हाँ, 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। तो इसके नीचे 1 कर लो, बाकी सबको 0 0 0। इसके बाइनरी नंबर क्या हो गया हमारे, 168। ये देखो इसका बाइनरी नंबर 168 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 1 0 1 0 1 0 0 0। एक और मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, सबसे इजी निकालने का, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी आप कन्वर्ट करते रहना। सिंपली आपको क्या करना, 2 का टेबल आपको बस याद होना चाहिए, 2 का टेबल आपको बस याद कर लो, हो जाएगा। सपोज अभी 17 का आपको निकालना है बाइनरी नंबर, राइट। अभी 17 का हमें निकालना है, तो कुछ नहीं करना, आपको बस 2 से कैलकुलेट करना है, यानी 2 का टेबल आपको याद होना चाहिए। अब देखो 2 से क्या 17 कटेगा, नहीं कटेगा। तो सिंपली क्या करना है, आपको 1 यहां से माइनस कर देना है। अब क्या होगा यहाँ पे 16, तो 8 टाइम में इजीली कट जाएगा। ये कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। देन अगेन आपको 2 से कट करना है, आपको रैंडम दूसरा नंबर नहीं लेना है, ओनली 2 से डिवाइड करते चले जाना है। अब 2 से 8 कटेगा, राइट, कितने बार में, 4 टाइम्स में। और यहाँ पे क्या बच गया, 0। ओके, फिर 2 से कट करो आप इसे, 2 से 4 कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 2 टाइम्स में कटेगा ना। और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, यहाँ पे वैल्यू 0 हो गया। देन अगर फिर आप 2 से कट करते हो तो 2 से कितने बार में कटेगा, 1 बार में, और यहाँ की वैल्यू क्या हो गई, 0। यानी बात करें 17 का बाइनरी नंबर, तो क्या करना है आपको, डाउन टू अप ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसे लिखो 1 0 0 0 1, क्लियर।
यानी 10001। अब यहाँ पे आ जाओ आप, और मैं इसको इरेज करता हूँ एक बार समझाने के लिए आपको इन सभी को, कि कोई अगर आपको बाइनरी नंबर दे तो डेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट कर पाओगे। ये मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ, और ये जो वर्किंग में ऑलरेडी है उनको तो मालूम होगा, सभी चीजें कर पाएंगे वो इजीली, और जो फ्रेशर है उनके लिए मैं फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो 17 का क्या है हमारा 10001, राइट। तो आप ऐसे लिखो 1000 एंड 1, 3 जीरो है यहाँ पे, ध्यान दो, देखो 3 जीरो है। तो जो 1 की वैल्यू है ना उसको आपको जोड़ना है, जो ऊपर में दिख रही है। तो 16 है 1 की वैल्यू, और यहाँ पे 1 है, तो 16 और 1 क्या होते हैं हमारे 17। तो आपको इजीली मालूम चल जाएगा कि ये हमारा 17 का बाइनरी नंबर है, और इजीली आप ऐसे बाइनरी नंबर भी निकाल सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो कि हम ऐसा निकालें तो कुछ मत करो आप ऐसे। अगर कोई आपको 17 बोलता है या कुछ ऐसा नंबर देता है कि आप इसको जोड़ के बताओ कितना होगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो ना कि कौन कौन से हमें अंक जोड़ने पे वो वैल्यू हमें मिलती है। तो जो जोड़ने पे हमें हो रही है उसके नीचे 1 लिख दो, बाकी सब नीचे 0 लिख दो, हो गया हमारा बाइनरी नंबर रेडी। अब अपने सबनेटिंग तरफ बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको हिंट किया हूँ, अब अपने सबनेटिंग तरफ बढ़ेंगे हम लोग, राइट। तो मैं इन सभी को इरेज करता हूँ। फर्स्ट, एक ऑक्टेट के अंदर हमारे 8 बिट्स काम करते हैं, ठीक है। मैं इन सबको इरेज करता हूँ यहाँ से, तब मैं आपको सबनेटिंग समझता हूँ, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो, वरना आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाएंगे। और इन सबको, ये अभी हमें नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें नीड पड़ेगी सबनेटिंग में। बाय डिफॉल्ट आपको CIDR वैल्यू मालूम चल गया। बाय डिफॉल्ट CIDR वैल्यू क्या होती है हमारी, राइट, क्या होती है हमारे एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। तो हमको यहाँ पे 8 टाइम 1 1 लिखना है, ऐसे 1 1 1 1 1, और वही 8 टाइम 1 यहाँ इसके नीचे लिखो 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1। अगर यहाँ पे किसी का 0 होता है यहाँ पे तो हम उसको नहीं कैलकुलेट करते, सबके नीचे 1 है, यानी इसकी वैल्यू 255। अब देखो आपको और इजी मेथड बताता हूँ आपको करने के लिए, सबनेटिंग करने के लिए। हमें बेसिकली 3 क्लास में सबनेटिंग करना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्लास A, B और C आपको मिलेंगे ओनली। मैं इसको ऊपर रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये डिलीट होगा क्या, और इसे भी मैं इरेज कर देता हूँ। ये फिर मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। क्लास A, क्लास C, क्लास C तक आपको सबनेटिंग करना है, तो क्लास C तक हम बातें करेंगे। क्लास C की IP की जो हमारी वैल्यू होती है क्या होती है, /8 होती है। यानी क्या होता है हमारे 8 बिट ओनली रिजर्व होते हैं इसके अंदर, राइट। एंड अगर क्लास B की बात करें तो क्लास B में क्या होता है हमारे 16 बिट रिजर्व होते हैं। क्लास C की बात करें तो इसमें हमारे 24, ठीक है। आपको कहीं ऐसे IP एड्रेस देखने को मिल जाएंगे, या आपके जब ओनर कोई ऐसा आपको IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, ऐसा लिख के देगा 192.168.1.1 और स्लैश करके 24 है। तो आपको इजीली मालूम चल जाएगा कि इसके अंदर हमारे सबनेटिंग नहीं किए गए हैं। आप जो देख रहे हो ना ये नंबर्स लास्ट में, जो इसकी CIDR वैल्यू जो देख रहे हो आप, ये भी अगर ये सेम है, क्लास A का रेंज है और वहां पे /8 है, तो उसके अंदर सबनेटिंग नहीं की गई है। यानी उस क्लास के अंदर, उस रेंज के अंदर सबनेटिंग नहीं की गई है। अगर क्लास B में आपको 16 मिल रहा है तो उसके अंदर सबनेटिंग नहीं की गई है। क्लास C के अंदर आपको 24 मिला है तो वो भी हमारे नॉर्मल, यानी बाय डिफॉल्ट जो हमारे CIDR वैल्यू होते हैं वो है, यानी बाय डिफॉल्ट जो हमारे सबनेट मास्क होते हैं वो है। अगर 8 के अलावा यहाँ पे 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, या यहाँ 16 के अलावा 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, या यहाँ 24 के अलावा 25 है, 26 है, अगर ये वैल्यू चेंज है, यानी 8 से अगर 9 हो गया है, 10 हो गया, 11, 12 ऐसे हो गया, तो आप समझ जाना वहां पे 100% उसके अंदर सबनेटिंग की गई है, राइट। यानी मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, मैं एक बार और समझाता हूं। अगर यहाँ पे स्लैश के अलावा, /8 के अलावा यहाँ पे /9 हो गया, या /10 हो गया, या /11 हो गया, तो आप जान जाना इसके अंदर 100% यानी जो ये रेंज है, जो ये क्लास है, जो आपको IP मिली है, उसके अंदर सबनेटिंग की गई है। एंड इसके 16 के अलावा अगर यहाँ पे 17 है, 18 है, 19 है, या 20 है, तो आप समझ जाना इसके अंदर भी सबनेटिंग की गई। सेम लाइक अगर यहाँ पे 24 के अलावा 25 है, 26 है, या 27 है, तो आप समझ जाना इसके अंदर सबनेटिंग की गई है। यानी अगर ये बाय डिफॉल्ट CIDR वैल्यू अगर चेंज है तो 100% आप बोल देना कि इसके अंदर सबनेटिंग की गई है। कोई भी क्वेश्चन करता है कि हमारी क्लास A की रेंज है और IP देते हुए अगर लास्ट में अगर /9 लिखता है, या /10 लिखता है, या 11 लिखता है,
तो आप बेझिझक बोलो कि हाँ यहाँ पे सबनेटिंग की गई है। राइट, इतना तो क्लियर है। अगर ये वैल्यू चेंज रहेगी तो आपको जानना कि इसके अंदर सबनेटिंग की गई है, इजिली आप बता सकते हो हाँ सबनेटिंग की गई तो की गई है। अब देखो सबनेटिंग हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक तो हम करते हैं नंबर ऑफ होस्ट और एक करते हैं नंबर ऑफ नेटवर्क। अब नंबर ऑफ होस्ट क्या है और नंबर ऑफ नेटवर्क क्या है, इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्लियर? तो पहले मैं एक बार समझाता हूँ आपको, एक सिनेरियो के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। और इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये अभी तक बचा रह गया है। किस पे की जाती है, जो फर्स्ट होता है हमारा उसको बोलते हैं नंबर ऑफ नेटवर्क, और जो हमारा दूसरा होता है हमारा नंबर ऑफ होस्ट। ठीक है, नहीं तो आप नंबर ऑफ नेटवर्क की डिमांड पे सबनेटिंग करोगे और नहीं तो आप नंबर ऑफ नेटवर्क की डिमांड पे सबनेटिंग करोगे। अब फर्स्ट बात करें सबनेटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी, हम सबनेटिंग करते क्यों हैं। अब इस पे थोड़ा बातें कर लेते हैं, हम सबनेटिंग करना क्यों होता है, करते क्यों है। आपको भी मालूम होगा हमारे IPv4 के अंदर आप 4.3 बिलियन हमारे आईपी होते हैं। और आप देखो कितने सारे डिवाइसेस हैं, एक एक घर में 10-10 20-20 डिवाइस हैं जिसको सबको एक एक आईपी चाहिए, तो आईपी की शॉर्टेज तो होगी। तो आईपी की शॉर्टेज की देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, नहीं तो हम लोग सबनेटिंग करते हैं, नहीं तो हम सबनेटिंग करेंगे, नहीं तो हम प्राइवेट आईपी का यूज करेंगे, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो हम IPv6 का यूज करेंगे, आईपी वर्जन 6 का। जब आईपी की शॉर्टेज हो रही है आपके नेटवर्क के अंदर, या अगर बात करें जब आईपी शॉर्टेज हमें हो रही थी, तो 3 मेथड है आपको उसको छुड़ाने के लिए, यानी आईपी की शॉर्टेज को कम करने के लिए। नहीं तो आप सबनेटिंग करो, जो कि सबसे यूजफुल मेथड माना जाता है सबनेटिंग, नहीं तो आप प्राइवेट आईपी का यूज करो, नहीं तो आप IPv6 का यूज करो जिसमें हमें आईपी की शॉर्टेज ही नहीं होगी। इसमें आप ट्रिलियंस पास सकते हैं, यानी आपके घर में जितने भी आप देख रहे हो उपकरण है, चाहे वो फैन है या कोई स्मार्टफोन है या आपकी इलेक्ट्रिक बोर्ड है या कुछ भी डिवाइस है, अगर एक एक डिवाइस को भी आप अगर आईपी देते हो ना तब भी आईपी कम नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे, सबनेटिंग भी करेंगे हम लोग, प्राइवेट रेंज को भी आइडेंटिफाई करेंगे एंड IPv6 को भी देखेंगे हम लोग। तो अभी जो हम फर्स्ट देखने वाले हैं सबनेटिंग को देखने वाले हैं। राइट, तो मैं इसको अभी इरेज करता हूँ यहाँ से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना तो क्लियर होगा। अब एक सिनेरियो समझते हैं। सपोज आपके पास 2 राउटर है, ये हमारा राउटर 1 है एंड ये हमारा राउटर 2 है। हमारे पास 2 राउटर है और ये दोनों राउटर आपस में से सीरियल पोर्ट के थ्रू जुड़े हुए हैं एंड इस पे 2 इंटरफेसेस हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम लेता हूँ, मैं डायग्राम से समझता हूँ आपको, सिस्को पैकेट ट्रेसर के डायरेक्ट अंदर। ठीक है, मैं ऐसे सिस्को पैकेट ट्रेसर ऑन कर लेता हूँ। फर्स्ट मैं क्या किया, यहाँ पे 2 राउटर ले लिया, एक राउटर और एक और 2 राउटर। सपोज अभी एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वो इसका आई थिंक इसके अंदर सीरियल पोर्ट है, ओके नहीं ऐड करना पड़ेगा, तो WSET2 हम लोग पोर्ट इसके अंदर ऐड कर देते हैं, देन हम इसको कनेक्ट करते हैं। मैं यहाँ ऑटोमेटिक केबल का यूज कर रहा हूँ इसको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, मैं इसको कनेक्ट कर दिया और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 स्विच ले रहा हूँ एक तरफ एंड 2 स्विच हम इस तरफ ले रहे हैं और दोनों स्विच को मैं यहाँ से जोड़ दे रहा हूँ अपने राउटर से। फास्ट इथरनेट 0/0 एंड फास्ट इथरनेट 0/1। ये पोर्ट के बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा। अभी मैं एक सिनेरियो समझा रहा हूँ आपको। और इधर हम लेते हैं कुछ पीसी, 2 पीसी इधर लेते हैं, 2 पीसी इधर ले लेते हैं हम लोग और 2 पीसी यहाँ पे एंड सेम लाइक 2 पीसी हम और लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इनको जल्दी से जोड़ लेता हूँ आपस में, जल्दी इनको करते हैं फाइनल हम लोग। अभी ये सिनेरियो में आपको क्या दिख रहा है, कितने इंटरफेसेस दिख रहे हैं आपको। देखो एक हमारा इंटरफेस ये दिख रहा है, यानी FH 0/0, ये जो आप देख रहे हो। मैं इसको रेज करता हूँ, यस यू कैन सी अगेन। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ब्लू कलर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट यहाँ से ध्यान देते हैं, एक ये सीरियल पोर्ट है जो ये एक इंटरफेस से जुड़ा हुआ है, तो एक नेटवर्क हमारा ये हो गया, राइट। और एक इंटरफेस ये हो गया जिधर हमारे इधर 2 पीसी लगे हुए हैं, और एक इंटरफेस हमारा क्या हो गया, ये नीचे डाउन साइड में ये हो गया जहाँ पे यहाँ पे 2 पीसी लगे हुए हैं। यानी एक राउटर कितने इंटरफेस है, यहाँ पे 3 इंटरफेस है,
सेम लाइक यहाँ पे कितने इंटरफेस है, इस पे भी हमारे देखो ये इंटरफेस है और एक ये इंटरफेस है, दो इंटरफेस। अब ये जो इंटरफेस इसको एक मानेंगे, यहाँ से मैं इसको इरेज करता हूँ अगेन। एक इंटरफेस हमारा ये हो गया और इस पे भी हमारे दो इंटरफेस ये हो गए। इन टोटल इंटरफेस कितना हो रहे हैं, दो इधर हो जा रहे हैं, दो इधर, चार, और एक हमारे मिडिल में 5। यानी अगर आपको दो राउटर के साथ ऐसे स्विच को जोड़ना है तो आपको 5 नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा राउटर होता है उसके हर एक इंटरफेस पे अलग यानी डिफरेंट नेटवर्क आईडी होने चाहिए। अगर सेम नेटवर्क आईडी हुआ तो उसको ऐड ही नहीं करेगा, बोलेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये नेटवर्क आईडी हमारे सिस्टम के अंदर, वो लेगा ही नहीं। तो अभी यहाँ पे कितने डिमांड आपको है नेटवर्क की, 5 नेटवर्क चाहिए आपको, राइट, 5 नेटवर्क चाहिए आपको। अब बताओ आईपी तो हमारे बहुत कॉस्टली मिलते हैं, तो आप 5 नेटवर्क कैसे परचेस करोगे। आपके बॉस ने क्या किया, आपको एक नंबर दिया, ये काम पर हमारे पास एक आईपी है 192.168.1.10 के हमारे पास आईपी है, और इसी में आप ऐसा काम करो कि सब इसको 5 नेटवर्क में आप डिवाइड कर दो, वही होता है हमारा सबनेटिंग। यानी हमारे पास एक रेंज होती है, उसको क्या करते हैं हम लोग, होस्ट की डिमांड पे या नेटवर्क की डिमांड पे उसको हम लोग बांट देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सबनेटिंग करना। तो आपको देखना होगा कि हमें नंबर ऑफ नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है या नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ नेटवर्क हमारे कम होंगे, या नंबर ऑफ नेटवर्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ होस्ट हमारे कम होंगे, इतना ध्यान रखना होगा। यानी अगर आप इधर यूजर को बढ़ाते हो तो जो आपके नेटवर्क एड्रेस, यानी जो यहाँ पे 5 नेटवर्क एड्रेस देख रहे हो, ये 5 आपका नहीं बन पाएगा, कम बनेगा। अगर आप नंबर ऑफ नेटवर्क को बढ़ाते हो तो हमारे होस्ट क्या होंगे, नंबर ऑफ होस्ट कम होंगे, क्योंकि नेटवर्क के लिए हर एक आईपी चाहिए। आप सपोज 10 इंटरफेस है, 10 आईपी दे दोगे तो 10 हमारे होस्ट तो कम हो गए, राइट। तो अगर नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ होस्ट हमारे कम होंगे, और नंबर ऑफ होस्ट बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ नेटवर्क आपके कम होंगे। तो आपके बॉस ने क्या आपको एक सिंपल आईपी दिया, बोला कि काम करो, हमारे पास ये आईपी है 192.168.1.10। अब आपको इसको 5 क्लास में डिवाइड करना है, यानी आपको 5 नेटवर्क में इसको डिवाइड करना है, सॉरी क्लास नहीं, 5 नेटवर्क आपको डिवाइड करना है। तो आप सबनेटिंग का फॉर्मूला लगाओगे और उसको सबनेटिंग करोगे। तो अभी जब हम फर्स्ट देखने वाले हैं नंबर ऑफ होस्ट देखेंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ नेटवर्क को देखेंगे कैसे निकालते। तो अभी मैं इसको इरेज करता हूँ फर्स्ट, फिर अपने सिनेरियो पे चलते हैं बैक में। ये सिनेरियो में आपको समझाया प्रैक्टिकली वे में, और इसमें हम आईपी एड्रेस असाइन करके भी दिखाएंगे आपको कि हमारा आईपी असाइन हो पाता है कि नहीं पता। अभी देखो मैं डाल के दिखाता हूँ यहाँ पे। आपके बॉस ने कौन सा आईपी दिया है यहाँ पे, आपके बॉस ने जो आईपी दिया है यहाँ पे 192.168.1.10। अगर ये आईपी आप हर एक इंटरफेस पे डालते हो तो देखो ये लेगा ही नहीं। देखो यहाँ पे कॉन्फ़िग में चले जाओ आप, फास्ट 800.0/0 चले जाओ यहाँ पे आप, और इसमें आईपी दो 192.168.1.1 और इसको ऑन करो आप। देन इसमें एक और इंटरफेस है FA0/1, इसमें आईपी दो आप सेम, होस्ट को चेंज कर दो 192.168.1.11 करो, लेगा ही नहीं। यहाँ पे ये बता रहा है हमारे फास्ट 800.0/0 में ये हमारे नेटवर्क ऑलरेडी मेंशन किए जा चुके हैं, ठीक है। तो राउटर कभी भी आपके नेटवर्क एड्रेस को रीड करता है। नेटवर्क एड्रेस आप ध्यान रखना, नेटवर्क एड्रेस कैसे निकालते हैं। क्लास सी में कितने नेटवर्क होते हैं हमारे, 3 नेटवर्क होते हैं, और एक होस्ट है हमारा होस्ट। तो हमारे जो 3 नेटवर्क है उनको एज इट इज सेम लिख देना है आपको 192.168.1. और होस्ट को क्या करना है, 0 कर देना है। यहाँ पे कुछ भी नंबर आपको उससे मतलब नहीं है, बस क्या करना है होस्ट के जो हमारे बिट उनको क्या करना है 0 कर देना। हो गया हमारा नेटवर्क आईडी, ये हमारा नेटवर्क आईडी हो गया। तो जो हमारा राउटर होता है नेटवर्क आईडी को रीड करता है, ना कि होस्ट आईपी को, पूरे नेटवर्क आईडी को ही रीड करता है वो। तो यहाँ पे जैसे नेटवर्क आईडी पा रहा है वो कह रहा है नहीं ये तो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे इस पोर्ट पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको साइन नहीं कर सकते, डिफरेंट नेटवर्क आईडी यूज करो। चलो देखते हैं दूसरा नेटवर्क आईडी देते हैं। मैं इस इंटरफेस पे अभी जो देख रहे हो FA0/1 पे क्लास सी का रेंज, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरे जो 0/1 है उस पे मैं देता हूँ क्लास सी का रेंज 10.0.0. क्या बटन प्रेस करके ले लिया इजीली। तो राउटर के हर एक इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क होता है। राउटर हमारा क्या होता है, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है, यानी 2 डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ता है। कभी भी ध्यान देना आप, राउटर क्या करता है 2 डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ता है आपस में।
आप एक ही राउटर पे सेम नेटवर्क आईडी के एड्रेस को आप असाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हर एक राउटर के इंटरफेस पे आपको अलग नेटवर्क आईडी देना पड़ेगा, ये ध्यान दो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये सिनेरियो ऐसे ही रहेगा, टुमारो मैं आपको फिर बताऊंगा इस पे कैसे करना है आपको, ठीक है। देन चलते अपने टॉपिक तरफ। तो सपोज अभी हम क्या कर रहे हैं, होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं, नंबर ऑफ होस्ट अभी निकाल रहे हैं। तो जैसा अभी सिनेरियो में देखा हमने, यहाँ पे 2 राउटर इसको हमने जोड़ लिया सीरियल पोर्ट से, और इस पे 2 इंटरफेसेस है। सपोज यहाँ पे मैंने 20 पीसी लगाया है, इधर 40 पीसी लगाया है, इधर 10 पीसी और इधर 60 पीसी हमें लगाना है। यानी जो हमारे मैनेजर है या जो भी HR मैनेजर बोल सकते हो या IT जो सीनियर मैनेजर है वो बोल रहा है हमारे पास 2 राउटर हैं, एक काम करो दोनों राउटर कैसे आपस में सीरियल केबल से जोड़ दो, और एक तरफ जो हमारा राउटर 1 है उसमें एक इंटरफेस पे 20 पीसी लगाने हैं और जो दूसरा इंटरफेस पे 40 पीसी लगाने हैं। एंड जो राउटर नंबर 2 है हमारा, उसके एक इंटरफेस पे 10 पीसी लगाने हैं और एक इंटरफेस पे 60 पीसी लगाने हैं। तो बोले हमें होस्ट की रिक्वायरमेंट है, हमें होस्ट ज्यादा लगाने हैं, तो आपको होस्ट के रिक्वायरमेंट पे आईपी यानी सबनेटिंग करने वाले हैं हम लोग फर्स्ट। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे देखना है वैल्यू किधर ज्यादा है, ठीक है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, 60 की, तो आपको 60 का निकालना होगा फर्स्ट। जब 60 का निकालोगे तो आप इजीली सभी हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इसमें हमारे 2 तरीके होते हैं, एक उसमें होता है हमारा VLSM, ये टॉपिक आप लिख लेना, VLSM और FLSM क्या होते हैं। मैं टुमारो इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, आज नहीं, टुमारो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आई थिंक हमारी जो सबनेटिंग क्लास है नियर अबाउट 3 डेज की क्लास हो पाएंगे, क्योंकि 1 डे 2 डे में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफी डीप में हम लोग जाने वाले हैं सबनेटिंग में। तो 3 क्लास तो निश्चित है, 3 क्लास होंगे इसमें, ठीक है, ताकि जो फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है, वो अच्छे से कर सके। जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजिली कर लेंगे, बट जो फ्रेशर है, जो अभी न्यू स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम फेस होंगे। तो काफी डीप में जाएंगे, और जो फ्रेशर है मैं बार उनको फोर्स करूंगा कि आप प्लीज इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखना। आप कॉपी पेन ले लो, नोटबुक ले लो अपनी, और उस पर निकाल चेक करो आप कि आप उस चीज को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो अभी आपको 60 निकालना है, यानी आपको अभी जो आपकी होस्ट की रिक्वायरमेंट है 60, यानी सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, 60 है यहाँ पे। तो आपको निकालने यहाँ पे होस्ट आईडी, यानी कि नंबर ऑफ होस्ट हम निकालने वाले हैं, सबमिटिंग करने वाले हैं, क्लियर। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा और एक डायग्राम देता हूँ आपको समझाने के लिए, कि आपको सपोज यहाँ पे 8 के अलावा यहाँ पे अगर आपको 9 मिल जाए, 10 मिल जाए, 20 मिल जाए, तो इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा, आप इजीली बता दोगे क्या बनेगा, बिना कोई कैलकुलेशन किए, बिना कोई आपका नोटबुक या कुछ निकाले, आप इजीली बता दोगे कि हमारे इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा। जब से क्वेश्चन करेंगे ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं आपको इंटरव्यूअर जब होते हैं। क्लास A का रेंज है बट /9 है, उसका सबनेट मास्क क्या होगा, /10 का सबनेट मास्क क्या होगा, /20 का सबनेट मास्क क्या होगा क्लास A की रेंज में, ऐसे आपसे क्वेश्चन कर देंगे। तो सबसे इजी मेथड है, देखो कितना इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। हमारी 1 बिट की वैल्यू क्या होती है, 128। 2 बिट की वैल्यू क्या होती है हमारी, 192। 3 बिट की वैल्यू क्या होती है हमारी, 220। अगर ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लिख रहा हूँ तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे निकालना होता है, ठीक है। 4 बिट की वैल्यू क्या होती है हमारी, 240। 5th बिट की वैल्यू क्या होती है हमारी होती है 248। एंड 6 बिट की वैल्यू क्या होती है हमारी, इसकी होती है हमारी 252। 7 बिट की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी 250। एंड जो हमारी 8 बिट की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 250। अब ये आए कहाँ से, देखो ऊपर में मैं फॉर्मूला लिखा हूँ यहाँ पे, ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, राइट। अब वो कुछ नहीं करना है, 1 है, 1 की वैल्यू क्या है 128। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 1 की वैल्यू 128। 2 की वैल्यू क्या है 64। तो क्या करेंगे 1 और 2 को दोनों को आपस में यहाँ से जोड़ देंगे, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी हमारी 192, यानी 2 की वैल्यू क्या होगी हमारी 192, राइट। फिर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो 192 में क्या करना है 3 की वैल्यू जोड़ देना है, तो जो आएगा फिर क्या करना है, जो 3 की वैल्यू हो जाएगा। देन 4 की वैल्यू क्या होगा, तो जो हम ये दोनों 128, 64, 32 जोड़ा उसमें क्या करना है 16 को जोड़ देना है, यानी जो भी वैल्यू लिखते जाओगे उसमें हमें क्या करना है एक एक को ऐसे जोड़ते जाना है और लिखते जाना है, ये टोटल हमारी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। अब देखो आप कैसे बता सकते हो, ये तो अब ये तो आप लिख लिया कि हाँ ये कहाँ से आई आपको मालूम चल गया।
बट अगर आपको बताना हो कि कौन सी सबनेट मास्क हमारी बनेगी तो कैसे बताओगे आप? सपोज आपको किसी ने आईपी दे दिया यहाँ पे, जो कि है मैं क्लास का लेता हूँ, क्लास ए का लेता हूँ 10.0.0.20 और मैंने क्या कि इसमें लास्ट में स्लैश 8 कर दिया। अभी मैं 8 करके दिखा रहा हूँ आपको, /8। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका CIDR वैल्यू अगर बोलूँ सबनेट मास्क निकालने तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, /8 की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, /8 की वैल्यू क्या है 255। तो आप इजीली लिख सकते हो इसकी जो CIDR क्या होगी 255.0.0.0। अगर /9 कर दिया किसी ने तो /9 की वैल्यू यानी सबनेटिंग किया गया है तो सबनेट मास्क क्या होगा इसका। अगर क्वेश्चन में से करते हैं आपसे, मैं निकालना बताऊंगा आपको कैसे निकालना होता है। मैं अभी आपसे बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं, /9 की वैल्यू क्या होगी, /10 की वैल्यू क्या होगी, सबनेट मास्क की वैल्यू क्या होगी, ऐसा सब पूछते हैं। तो हमारे जो एक ऑक्टेट होता है उसमें तो 8 बिट होते हैं, तो यहाँ पे पूछिए 9, तो कुछ नहीं करना है आपको, 255 लिखना है। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 8 होती है। अब कितने बिट बच गया, 1 बिट बचा ना, अगर हम -8 करें तो कितना बचता है हमारा 1 बिट बच गया। अब 1 बिट की वैल्यू क्या है 128, तो क्या होगा हमारा .128 राइट, .0.0 होगी हमारी सबनेट आईडी यानी सबनेट मास्क हमारा। अभी किसी ने यहाँ पे बोल दिया यहाँ पे हमारा 10 है, तो क्या करोगे आप उसमें, तो आपको क्या करना है 255 लिखना है। 255 से प्लस क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे सिस्टम के जो हमारे आईपी एड्रेस है जो एक ऑक्टेट है उसके अंदर 8 बिट होते हैं, तो 8 बिट से ऊपर हम जा ही नहीं सकते। तो ये हमारी 8 बिट यहाँ हो गए। कितने बिट बच रहे हैं इसमें से, अगर 10 में से 8 बिट निकालो तो बचेंगे 2 बिट, तो 2 बिट के यहाँ पे देखो क्या होते हैं हमारे 192, यहाँ पे .192.0.0 ये हमारे सबनेट आईडी बनेगा यानी सबनेट मास्क बनेगा। तो कोई डायरेक्टली आपसे पूछता है ना कि हमारे पास एक आईपी है 10.0.0 क्लास ए का रेंज है और स्लैश उसकी वैल्यू 9 है या /10 है, /11 है, /12 है, तो उसका हमारा सबनेट मास्क क्या बनेगा। इजीली आप देखो ऐसे निकाल सकते हो। इसका /27 की वैल्यू निकाल के दिखाओ आप लोग, प्लीज चैट में डालो आप लोग, /27 की वैल्यू क्या होगी। जो बताएगा फर्स्ट में उसको एक चॉकलेट डेयरी मिल्क मेरी तरफ से, अपना QR कोड मुझे सेंड कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ज्यादा बड़ा वाला नहीं, 10 रुपए का डेयरी मिल्क, ज्यादा कॉस्टली वाला नहीं। जो पहले फर्स्ट आंसर देगा इसका बताओ आप लोग प्लीज। अगर किसी ने आपको क्लास ए का रेंज दिया कि ये क्लास ए का रेंज है और स्लैश यहाँ पे 27 है, तो इसकी जो CIDR होगी, जो सबनेट आईडी बनेगा कौन सा बनेगा। अभी हमें क्या निकालना है, क्लास ए की रेंज में 27 की निकालना है, /27। तो मैं इन सबको इरेज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इन सबको इरेज कर दे रहा हूँ। ये तो हमारे बाय डिफॉल्ट है जो अभी देख रहे हो आप, 255.0.0.0 ये हमारे बाय डिफॉल्ट CIDR वैल्यू है। अभी हमें 27 का निकालना है, तो इसमें कितने होते हैं हमारे 8 ऑक्टेट होते हैं, इसमें हमारे 8 ऑक्टेट होते हैं, इसमें हमारे 8 होते हैं और इसमें भी हमारे 8 होते हैं, टोटल 32 बिट्स होते हैं राइट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, क्लियर। तो अभी हम 255 लिखते हैं यानी हमारा 8 बिट्स इसमें हो गया हमारा। बच कितना गया अभी भी हमारे बचे हैं तो .255 राइट ना, ये कोई डाउट है। ये हमारे 8 बिट हो गए और ये भी हमारे 8 बिट हो गए, तो 8 और 16 बिट हो गए। अभी कितना बच रहा है, अभी ज्यादा बच रहा है ना, ओके। तो .255 और ये तो 8 8 8 16 8 कितना हो गया हमारा 24 हो गया, यानी 24 बिट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कितना बिट बच रहा है, 24 में से अगर 27 अगर माइनस करते हो तो कितना बचता है 3 बिट, यानी 3 बिट। यहाँ पे देखो 3 बिट का वैल्यू क्या है 224.224, ये हो गया हमारा सबनेट आईडी यानी सबनेट मास्क। /27 का सबनेट मास्क क्या हो गया हमारा 255.255.254। ये सबनेट आईडी आपको मैक्सिमम जो देख रहे हो ना, आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बैंकों में। अगर जो बैंक इंजीनियर होंगे ना, इसमें शायद कोई है जो बैंक इंजीनियर है, आई थिंक वो बैंक में काम करते, बैंक इंजीनियर के तौर पे आपको मैक्सिमम ऐसे आईडी देखने को मिलेंगे। क्लास ए के रेंज रहेंगे, आईपी क्या रहेगा क्लास ए का रेंज रहेगा, और जो सबनेट आईडी रहेगा सबनेट मास्क रहेगा क्लास सी का। कहोगे तो क्लास सी का है, क्योंकि क्लास सी में हमारे 3 नेटवर्क होते हैं, एक होस्ट होता है, तो मानते हैं होस्ट को चेंज कर लेगा, नेटवर्क यहाँ 255 दिख रहा है
तो कंफ्यूज होते हैं जो नहीं जानते हो। तो बता दो ये सबनेटिंग की गई है, राइट। तो आप चेक करना ऐसे, आप लोग बता ही नहीं रहे हैं, आपको इतना एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, सभी चीज में यहाँ पे वैल्यू दिखा दें आपको बस कैलकुलेट करना है और लिखते जाना है। कितने बिट हमारे हो रहे हैं? 27 बिट्स हो रहे हैं ना, टोटल हमारे 27। ये जो स्लैश देख रहे हो ना 27 बिट्स हैं, ये भी हमारे 8 बिट्स हैं। तो आप 8 बिट्स की जो वैल्यू होती है 255 होती है, तो 8 बिट्स यहाँ हो गए हमारे, फिर 255 8 बिट्स, यानी टोटल हमारे 16 बिट हो गए। फिर 8 बिट्स और लेंगे तो हमारे कितने हो गए? 24 बिट्स हो गए। अभी कितने बिट्स बचे हैं? 3 बिट्स बचे हैं। तो यहाँ पे देखो 3 बिट्स का क्या है? 224 यानी 255.255.255.224 ये आपके आएंगे आंसर।